अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम स्केलर प्रोडक्ट को मजीद डिस्कस करने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में हम स्केलर प्रोडक्ट के साथ जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को बोर्ड पर जितने भी एमसीक्यूज नजर आ रहे हैं तो हर एक एमसीक्यूज के साथ हम मजीद 3 से लेकर 4 तक एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि आज के लेक्चर के साथ आप लोगों के स्केलर प्रोडक्ट के साथ तकरीबन 20 से लेकर 30 तक एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों ने इन एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से समझना हो या अच्छे तरीके से आसानी के साथ सॉल्व करना हो तो इसके लिए जरूरी है कि इससे पहले स्केलर प्रोडक्ट पर जो लेक्चर मैंने दिया है उसको आप लोग एक बार जरूर सुने, क्योंकि वहां पर इस तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ सिंपल तरीके बताए हैं। सिंपल तरीकों के साथ मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताए हैं, तो उन ट्रिक्स की मदद से, उन सिंपल तरीकों की मदद से आप लोग आसानी के साथ इन एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट लेते हैं। आज का जो हमारा पहला एमसीक्यूज है वो क्या है? इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज व्हाट? 0, मैक्सिमम, मिनिमम, नेगेटिव। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इससे पहले भी मैंने आप लोग को बता दिया था कि एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझे। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि लेट सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है, और इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन हमारे पास जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो बताइए इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। याद रखना स्टूडेंट, इसके लिए आप लोगों ने इस फार्मूले को देखना होगा। इस फार्मूले को मैंने इससे पहले लेक्चर में डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो वेक्टर है, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा? ए बी cos थीटा के। कहने का मतलब ये है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये डिपेंड करेगा इस एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड पर, साथ में दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड पर, और इसके साथ साथ इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल है उसके cos थीटा के, यानी cos थीटा पर डिपेंड करेगा। तो ज्यादातर इस तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए हमने cos थीटा को ही देखना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी इस तरह के एमसीक्यूज आ जाए तो आप लोगों ने cos थीटा को ही देखना होगा, क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज हम cos थीटा की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर एंगल हमारे पास 0 डिग्री हो तो हमें पता है कि cos 0 डिग्री से हमें जो वैल्यू मिलती है वो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है। यानी cos 0 डिग्री किसके बराबर? वो +1 के बराबर, और +1 cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर +1 cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है, 0 डिग्री से हमें cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें जो स्केलर प्रोडक्ट भी मिलेगा वो भी मैक्सिमम होगा। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? वो मैक्सिमम होगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व भी किया है। ए बी cos अपनी जगह पर, थीटा की वैल्यू उन्होंने क्या दिया है? 0। तो cos 0 किसके बराबर? 1 के, और ये थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, और ये cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है। तो जब हम 1 को ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इससे हमें ए बी मिलेगा, और ये हमारे पास अब जो स्केलर प्रोडक्ट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, यानी ये हमारे पास मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। इसके अलावा वो स्टेटमेंट में आप लोगों से पूछा जा सकता है, यानी इस तरह का एमसीक्यूज भी आ सकता है कि वो 0 की जगह पर कहे कि एंगल क्या है? 90 डिग्री है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो 0 की बजाय एंगल 90 डिग्री दे कि दो वेक्टर्स है उनके बिटवीन एंगल क्या है? 90 डिग्री है, तो बताइए उसका स्केलर प्रोडक्ट क्या हो सकता है? तो मैंने पहले भी बता दिया कि आप लोगों ने cos थीटा को ही देखना होगा। यहाँ पर अगर हम थीटा की जगह पर 90 डिग्री पुट करें तो cos 90 से हमें जो वैल्यू मिलती है, cos 90 किसके बराबर है? वो 0 के बराबर है। तो अगर cos थीटा हमें 0 मिला, जाहिर बात है अगर उस 0 को हम ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज अ होल हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो इस केस में हमें जो स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो 0 मिलेगा। तो अगर एंगल 90 डिग्री हो फिर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 0 होगा। तो आप लोगों ने cos थीटा को ही देखना होगा। इसके अलावा वो आप लोगों से पूछ सकता है
कि अगर दो वेक्टर्स के बिटवीन एंगल हमारे पास क्या हो 180 डिग्री हो, तो बताइए वहां पर स्केलर प्रोडक्ट क्या हो सकता है। यानी 0 और 90 की जगह पर वो एंगल कितना दे, वो एंगल 180 डिग्री दे, और आप लोगों से पूछे कि स्केलर प्रोडक्ट अब किसके बराबर होगा। तो याद रखना स्टूडेंट, मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूं कि आप लोगों ने cos थीटा को ही देखना होगा। यहां पर अगर हम थीटा की जगह पर एंगल 180 डिग्री पुट कर दे, तो cos 180 डिग्री से हमें cos थीटा की जो वैल्यू मिलती है वो हमें मिनिमम मिलती है, यानी -1 मिलता है, और जो -1 है वो cos थीटा की मिनिमम वैल्यू है। तो अगर cos थीटा की वैल्यू हमें मिनिमम मिलती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें जो स्केलर प्रोडक्ट भी मिलेगा वो भी हमारे पास क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इस केस में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मिनिमम भी होगा और साथ में -1, तो वो हमारे पास नेगेटिव भी होगा। अगर एक ऑप्शन मिनिमम दिया हो और नेगेटिव ना हो तो फिर मिनिमम ठीक होगा, अगर मिनिमम ना हो नेगेटिव दिया हो तो फिर नेगेटिव ठीक होगा, अगर दोनों दिए हो तो फिर हमारे पास ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, यानी वहां पर बुध का ऑप्शन भी होगा। तो फिर आप लोगों ने बुध पर टिक लगाना होगा। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 को। एमसीक्यूज नंबर 2 का स्टेटमेंट क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी इज व्हाट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, याद रखना स्टूडेंट, ये ज्यादा कंफ्यूज करने वाला एमसीक्यूज है, इसमें ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास दो यूनिट वेक्टर्स है, एक का नाम उन्होंने ए रखा है और दूसरे का नाम उन्होंने बी रखा है। तो बताइए इन दो यूनिट वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट क्या हो सकता है। तो ज्यादातर स्टूडेंट यूनिट वेक्टर्स की बजाय वो कौन से यूनिट वेक्टर्स कंसिडर करते हैं जो हमने एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए, जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर्स बनाए हैं। तो स्टूडेंट उन यूनिट वेक्टर्स को कंसिडर करते हैं जिसके लिए हमने आई कैप बनाया है एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए हमने जे कैप बनाया है, एंड जेड एक्सिस के लिए हमने के कैप बनाया है। तो वहां पर अगर हम सेम यूनिट वेक्टर देखें, यानी आई कैप एंड आई कैप अगर हम देखें, या जे कैप अगर हम देखें, या आई कैप के कैप एंड के कैप अगर हम देखें, तो इनके बिटवीन एंगल हमारे पास क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो वहां पर हमें जो यूनिट वेक्टर से प्रोडक्ट मिलता है वो 1 मिलता है। लेकिन अगर हम दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की बात करें, यानी आई कैप के कैप की बात करें या आई कैप जे कैप की बात करें, तो वहां पर एंगल 90 डिग्री होता है। तो उससे हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो फिर हमें 0 मिलता है। तो स्टूडेंट फिर क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर्स की बजाय उन यूनिट वेक्टर्स को कंसिडर करते हैं। यहां पर उन्होंने जनरली कहा है, तो जनरल यूनिट वेक्टर्स की बजाय वो उन यूनिट वेक्टर्स को कंसिडर करते हैं और उसकी जगह पर वो अपने लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 को कंसिडर करता है, या अगर साथ में 0 हो तो फिर 0 को कंसिडर करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर इन्होंने जनरल यूनिट वेक्टर्स के बारे में कहा है। तो जरूरी नहीं है, यूनिट वेक्टर्स का मतलब ये है कि उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 होगी और वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। बाकी जरूरी नहीं है, उसके बिटवीन एंगल 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 90 से ज्यादा भी हो सकता है, 90 से कम भी हो सकता है, 0 से ज्यादा भी हो सकता है। यानी यूनिट वेक्टर्स के बिटवीन अगर जनरल यूनिट वेक्टर की बात करें आई कैप, जे कैप, के कैप के अलावा, तो यूनिट वेक्टर्स के बिटवीन एंगल 90 भी हो सकता है, 20 डिग्री भी हो सकता है, साथ में 70 डिग्री भी हो सकता है, तो कोई एंगल हो सकता है। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो ये होगा। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास ए वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास बी यूनिट वेक्टर है। तो यहां पर इनके बिटवीन एंगल कुछ थीटा है, यानी 90 से कम है, 0 से ज्यादा है, कोई एंगल हो सकता है, लेकिन मैंने जनरली लिया है। तो इस केस में हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट होगा इन यूनिट वेक्टर्स का वो क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। इसके बारे में हमें पता है, यूनिट वेक्टर है तो ए का बी मैग्नीट्यूड 1, बी का बी मैग्नीट्यूड 1। अब उन्होंने एंगल के बारे में नहीं कहा है, मैं बार बार बता रहा हूं कि जनरली अगर यूनिट वेक्टर के बारे में पूछा जाए तो कोई एंगल उनके बिटवीन हो सकता है, 90 या 0 जरूरी नहीं है। तो इस दौरान 1 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, और cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें cos थीटा ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, cos थीटा होगा। क्लियर। अगर यूनिट वेक्टर कहे और वो कौन सी यूनिट वेक्टर हो, आई कैप, जे कैप, के कैप, तो अगर एंगल 0 हो फिर हमारे पास 1, अगर एंगल 90 हो
तो फिर वो 0 के बराबर होगा। लेकिन अगर जनरली पूछा जाए तो याद रखना इस केस में हमारे पास यूनिट वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो cos थीटा के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस एमसीक्यूज को समझ चुके होंगे, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 को। एमसीक्यूज नंबर 3 का स्टेटमेंट क्या है? हमारे पास दो वेक्टर्स है, यानी एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 3 है। इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल है वो क्या है? 60 डिग्री है। तो बताइए इन दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट क्या हो सकता है? स्टेटमेंट का मतलब यह क्या है कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक ए है, ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है और बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है। इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो बताइए इसका स्केलर प्रोडक्ट हमें क्या मिल सकता है? वी नो दैट, हमें पता है जो फार्मूला है स्केलर प्रोडक्ट का वो क्या है? ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साथ में cos थीटा। ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, cos अपनी जगह पर और थीटा की एंगल की जो वैल्यू है वो क्या है? 60 डिग्री है। 3 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इससे हमें 6 मिलेगा और cos 60 डिग्री ये किसके बराबर होता है? ये 1/2 के बराबर होता है। याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूं, इससे पहले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि cos 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इन वैल्यूज को आप लोगों ने याद रखना होगा, क्योंकि वहां पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो इसके बगैर फिर आप लोग इस तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं कर सकोगे। तो ये वैल्यूज याद रखना इंतहाई जरूरी है, तब आप लोग आसानी के साथ इस तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकोगे। अब अगर हम 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 पर डिवाइड करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए यानी 3। अब इसके अलावा इस स्टेटमेंट के साथ मजीद किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं? वो यहाँ पर मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है, एंगल वही होगा। तो जस्ट आप लोगों ने मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा और फिर आप लोगों ने 2 पर इसको डिवाइड करना होगा, तो आसानी के साथ इस तरह के एमसीक्यूज को आप लोग सॉल्व कर सकोगे। इसके अलावा वो यहाँ पर इस एंगल को चेंज कर सकता है, वो 60 डिग्री की जगह पर 30 भी दे सकता है, वो 45 भी दे सकता है, वो कोई भी वैल्यू दे सकता है। तो फिर आप लोगों ने करना क्या होगा? आप लोगों ने करना ये होगा कि 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा जिससे हमें 6 मिलेगा और देखना होगा कि cos 45 किसके बराबर है? ये हमारे पास बराबर है 1/√2। तो फिर आप लोगों ने क्या करना होगा? यहाँ पर 1/√2 लिखना होगा, यानी 6/√2 वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके अलावा अगर वो 30 डिग्री का कहे तो cos 30 डिग्री किसके बराबर है? वो √3/2 के बराबर है। तो यहाँ पर फिर आप लोगों ने √3/2 लिखना होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। कहने का मतलब ये है कि वो एंगल को चेंज कर सकता है। तो एंगल की वैल्यू आप लोगों ने याद रखना होगा, तब आसानी के साथ इस तरह के एमसीक्यूज को आप लोग सॉल्व कर सकोगे। इसके अलावा इस पर एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आ सकता है, इससे पहले भी एमडीकेट के टेस्ट में आ चुका है। वैल्यूज को वो चेंज कर सकता है, लेकिन आपसे जनरली पूछा जा सकता है कि बताइए वो कौन सा एंगल हो सकता है जिस एंगल पर हमें स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम के हाफ के बराबर मिलता है। यानी वो कौन सा एंगल होगा जिस पर हमें स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम के हाफ टाइम्स के बराबर मिलेगा। तो याद रखना स्टूडेंट, यहां पर हमने देखा कि जो मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट हमें मिलेगी वो तो 6 मिलेगी। अगर दोनों की मैग्नीट्यूड को हम मल्टीप्लाई करें तो इससे हमें 6 मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम के हाफ कब होगा? जब एंगल हमारे पास क्या हो? 60 डिग्री हो। क्योंकि 60 डिग्री किसके बराबर है? cos 60 डिग्री 1/2 के, यानी हाफ के। तो अगर हम 2 पर 6 को डिवाइड करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को अगर हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमें हाफ मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ चुके होंगे। तो वो एंगल कौन सा है? वो 60 डिग्री है जिस पर हमें स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम के हाफ टाइम के बराबर मिलता है। तो इस तरह का एमसीक्यूज भी आ सकता है। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 को। एमसीक्यूज नंबर 4 का स्टेटमेंट क्या है? इफ a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप एंड b इज इक्वल टू i कैप प्लस 4j कैप, देन a डॉट b इज व्हाट? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को स्टेटमेंट में उन्होंने
दो वेक्टर्स दिए हो, लेकिन इस दौरान वो दोनों वेक्टर्स हमारे पास क्या हो, कंपोनेंट्स के फॉर्म में हो, तो बताइए उसका स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर होगा। किस तरह से इस तरह के एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे। यहां पर अगर हम देखें तो ए वेक्टर्स के उन्होंने दो कंपोनेंट्स दिए हैं, एक एक्स कंपोनेंट एंड एक वाई कंपोनेंट। बी वेक्टर्स के भी उन्होंने दो कंपोनेंट्स गिवन में दिए हैं, एक एक्स कंपोनेंट एंड एक वाई कंपोनेंट। इससे हम स्केलर प्रोडक्ट किस तरह से निकालेंगे, तो इसको मैंने इससे पहले लेक्चर में डिटेल के साथ समझाया था। इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट फार्मूला डिराइव किया था, वो किसके बराबर था कि ए डॉट बी किसके बराबर होगा। आप लोगों ने ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट लेना होगा और उसको बी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। यानी ए वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है उसको बी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस ए वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है उसको आप लोगों ने बी वेक्टर के वाई कंपोनेंट के साथ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा और फिर आपस में प्लस करना होगा। तो इससे हमें कंपोनेंट्स फॉर्म से स्केलर प्रोडक्ट मिल सकता है। इसके अलावा चलो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। तो ए वेक्टर की एक्स कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो 3 है, और बी वेक्टर की एक्स कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, यहां पर 1 होता है, ठीक है, तो वो 1 है, प्लस ए वेक्टर की वाई कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, बी वेक्टर की वाई कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है। तो 3 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3, प्लस 2 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8, और इन दोनों को जब हम आपस में प्लस करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, 11। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब दो वेक्टर्स कंपोनेंट्स के फॉर्म में गिवन में दिया हो और आप लोगों ने उससे स्केलर प्रोडक्ट निकालना हो, तो तरीका क्या है कि आप लोगों ने एक वेक्टर का एक्स कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस एक वेक्टर का वाई कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के वाई कंपोनेंट के साथ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, फिर आपस में प्लस करना होगा। इससे आसानी के साथ आप लोगों के पास स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगा। इसके अलावा अगर उन्होंने 3 कंपोनेंट्स दिए हो, यानी यहां पर इसके साथ जेड कंपोनेंट भी दिया हो कि 3k केप, साथ में यहां पर 5k केप, तो फिर क्या करना होगा, वही तरीका कि ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के साथ, प्लस ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट बी वेक्टर के वाई कंपोनेंट के साथ, प्लस ए वेक्टर का जो जेड कंपोनेंट है वो बी वेक्टर के जेड कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। यानी इस केस में हम 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सबको आपस में प्लस करेंगे, तो तीनों कंपोनेंट से भी आप लोग आसानी के साथ स्केलर प्रोडक्ट निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ चुके होंगे। इसके अलावा वो यहाँ पर वैल्यूज को चेंज कर सकता है, तो काफी सारे एमसीक्यूज आप इससे सॉल्व कर सकते हो। अब डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 को। एमसीक्यूज नंबर 5 का स्टेटमेंट क्या है कि एक ए वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है 4, यानी ए बराबर है 4i केप के एंड बी बराबर है 3j केप के। व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट, यानी उन्होंने ए वेक्टर गिवन में दिया है, उसका एक कंपोनेंट गिवन में दिया है, साथ में बी वेक्टर में गिवन में दिया है और उसका एक कंपोनेंट गिवन में दिया है। तो इस तरह का एमसीक्यूज हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए एक आसान तरीका है। अगर हम यहाँ पर देखें 4i केप, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट गिवन में दिया है, b इज इक्वल टू 3j केप, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने बी वेक्टर का y कंपोनेंट दिया है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक वेक्टर का उन्होंने x कंपोनेंट दिया है जो कि i केप को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरे वेक्टर का उन्होंने y कंपोनेंट दिया है जो कि j केप को रिप्रेजेंट करेगा। तो बताइए इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट क्या हो सकता है। तो जाहिर बात हमें पता है, डायरेक्टली हम कर सकते हैं कि इनके बिटवीन जो एंगल है वो अब 90 डिग्री है। यानी एक एक्स कंपोनेंट है और एक वाई कंपोनेंट है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी एंगल 90 डिग्री है। और cos 90 किसके बराबर, cos 90 हमारे पास 0 के बराबर। तो डायरेक्टली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। क्लियर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। या आप लोग इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, ए डॉट बी दोनों वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है इसको आप लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें, इसको हम कर सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन है उसको हम डॉट प्रोडक्ट की मेथड से करेंगे, आई केप डॉट जे केप। ठीक है, हमें पता है कि आई केप डॉट जे केप, इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोग को डिटेल के साथ समझाया था, ये किसके बराबर, ये 0 के बराबर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 cos 90 किसके बराबर, 0 के।
तो एज अ होल इससे हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस एमसीक्यूज को समझ सकते हो। क्लियर। अच्छा, अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर के केप और जे केप दे सकता है, तब भी 0 होगा। तो इसी हिसाब से आप लोग इसकी मदद से डिफरेंट एमसीक्यूज को कवर कर सकते हो। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 को। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 120 डिग्री, देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी व्हाट? पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, नन ऑफ दीज। इस एमसीक्यूज के स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये एक और टाइप्स है स्केलर प्रोडक्ट के एमसीक्यूज का, जिन्हें अगर आप लोगों को गिवन में उन्होंने पहले से बताया हो कि हमारे पास एक एंगल है वो 120 डिग्री है, तो बताइए इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या हो सकती है? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 के लिहाज से आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो अगर हम यहां पर देखें 120 डिग्री, अगर हम cos 120 डिग्री से वैल्यू निकाले तो याद रखना स्टूडेंट, इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें नेगेटिव मिलता है। चलो थोड़ा कुछ यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करते हैं। ए डॉट बी किसके बराबर? ए बी cos थीटा के बराबर। सिंस वी नो दैट, हमें मालूम है cos 120 डिग्री से हमें क्या मिलता है? नेगेटिव मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा स्केलर, वो किसके बराबर होगा? वो नेगेटिव के बराबर होगा। इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए वो कोई भी एंगल दे सकता है, लेकिन अगर एंगल उन्होंने कहां से कहां तक दिया हो, cos 91 डिग्री से लेकर अगर cos 180 डिग्री की बात हम करें तो यहां से हमें cos थीटा से जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये एंगल 91 हो, 92 हो, 100 हो, 119 हो, यानी 91 के बराबर हो, यानी 90 से ज्यादा हो और 180 के बराबर या कम हो, तो इस केस में हमें जो स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा वो किसके बराबर होगा? वो नेगेटिव के बराबर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। वो कोई भी एंगल दे सकता है, अगर वो एंगल 90 से ज्यादा हो और 180 के बराबर हो या कम हो, तो इस केस में हमें जो स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। इसके अलावा अगर वो इस तरह से पूछे कि ये जो एंगल है ये 120 डिग्री के बजाय क्या है? 70 डिग्री है, तो याद रखना स्टूडेंट, अगर हम cos थीटा की बात करें, अगर एंगल हमारे पास 90 से कम हो और 0 के बराबर हो एंड 0 से ज्यादा हो, तो यहाँ पर हमें cos थीटा की जो वैल्यू मिलती है वो पॉजिटिव में मिलती है। तो इस केस में हमें जो स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा वो किस तरह का मिलेगा? वो पॉजिटिव मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एंगल 0 के बराबर हो, 0 डिग्री के बराबर हो और 89 के दरमियान में हो या 89 हो, तो इस दौरान हमें जो स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं वो कोई भी एंगल दे सकता है, अगर वो 90 से कम हो, 89 हो या 0 के बराबर हो या इनके दरमियान हो, तो यहाँ पर हमें जो स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। इस केस में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर 90 हो तो फिर तो वो 0, ऑलरेडी वो हमने इस एमसीक्यूज की मदद से एक्सप्लेन किया था। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 को। व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई केप एंड आई केप? अब ये वो यूनिट वेक्टर है जो कि हमने एक्स एक्सिस के लिए बनाए हैं, वाई एक्सिस के लिए बनाए हैं या जेड एक्सिस के लिए बनाए हैं। तो अगर इसके बारे में वो पूछे कि इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या हो सकता है, तो याद रखना स्टूडेंट, अगर सेम यूनिट वेक्टर हो तो उसका जो स्केलर प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो किसके बराबर होगा? वो +1 के बराबर होगा। किस तरह से? यहां पर देखो, आई केप डॉट आई केप, यानी ये हमारे पास अब दो वेक्टर्स हैं, इनका हमने स्केलर प्रोडक्ट लेना है। इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो भी 1, इसकी मैग्नीट्यूड वो भी 1। खास अपनी जगह पर इन दोनों के बिटवीन जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों सेम यूनिट वेक्टर है। अगर आई केप की डायरेक्शन ये तो दूसरे आई केप की डायरेक्शन भी ये, तो एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 0 डिग्री पुट कर दी है। कहा 0 किसके बराबर? 1 के। तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम दो सेम यूनिट वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो किसके बराबर होगा? वो 1 के बराबर होगा। लेकिन कौन से केस में? मैं बार बार बता रहा हूं, खासकर सेम के बारे में पूछा जाए या जो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के बारे में पूछा जाए। इसके अलावा वो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यहाँ पर आई केप डॉट जे केप की बजाय, सॉरी, आई केप डॉट आई केप की बजाय हमारे पास क्या हो? जे केप डॉट जे केप। तो इस केस में हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? याद रखना, इस केस में भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1 होगा। या अगर आप लोगों से पूछा जाए कि केप डॉट
के केप। इस केस में हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, तो इस केस में भी हमारे पास 1 ही होगा। तो तकरीबन 3 एमसीक्यूज आप लोगों के इससे कवर हो सकते हैं। या अगर वो आप लोगों से पूछा जाए कि 2 डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स जो पॉजिटिव जो एक्स एक्सिस, जो वाई एक्सिस, जो जेड एक्सिस है, अगर इनके बारे में पूछा जाए लेकिन 2 डिफरेंट हो, मिसाल के तौर पर एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास आई केप है और दूसरा हमारे पास क्या है, जे केप है। तो बताइए इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो सकता है। याद रखना स्टूडेंट, अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल 90, अगर एंगल 90 तो cos 90 0 के बराबर। एज अ होल यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम आई केप डॉट जे केप करते हैं या के केप डॉट जे केप करते हैं या हम आई केप डॉट के केप करते हैं, यानी जब 2 डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें जो स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा फिर वो क्या मिलेगा, वो 0 मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि इसके साथ जितने भी अब रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे वो आप लोग अब आसानी के साथ सॉल्व कर सकोगे। अब डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 को। Which of the following is true for scalar product? Number A commutative, number B associative, number C distributive or addition, number D both A and C। तो इस केस में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, both A and C। इससे पहले लेक्चर में मैंने प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हमारे पास कम्यूटेटिव भी है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन भी है, लेकिन एसोसिएटिव क्यों नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लेट सपोज हमारे पास 3 वेक्टर्स है, एक का नाम हमने ए रखा, दूसरे का नाम हमने बी रखा और तीसरे का नाम हमने सी रखा। सबसे पहले हमने ए डॉट बी किया, यानी 2 वेक्टर्स का हमने स्केलर प्रोडक्ट लिया। जाहिर बात है इससे हमें एक स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी। अब अगर हम इसको तीसरे वेक्टर यानी सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो वेक्टर है, तो जब भी हम एक स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे रिजल्ट में हमें वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी नहीं मिलेगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं, इसलिए ये हमारे पास ठीक नहीं है। अब कम्यूटेटिव भी हो सकता है, साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन भी हो सकता है, और इसके बारे में ऑलरेडी मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था। उम्मीद करता हूं कि आप इस लेक्चर को समझ चुके होंगे। आज के लेक्चर के बाद स्केलर प्रोडक्ट के साथ जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे इंशाल्लाह आप लोग उसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकोगे। थोड़ा कुछ खुद भी एमसीक्यूज पर प्रैक्टिस किया करें। ज्यादातर अब जितने भी एमसीक्यूज आपको मिलेंगे बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से होंगे, सिर्फ वीडियो को चेंज कर सकता है, बात को आगे पीछे कर सकता है, स्टेटमेंट को आगे पीछे कर सकता है, बाकी एमसीक्यूज बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।